आगरा शहर में अकबर के राज्य में पंडित गंगाधर नाम का एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति रहता था। शास्त्रों, वेदों और पुराणों का उसे अगाध ज्ञान था। उसकी वाणी में ओज था और तर्क शक्ति में प्रवीणता। दूर दूर से लोग उससे ज्ञान प्राप्त करने और अपनी शंकाओं का समाधान पाने आते थे। बादशाह अकबर भी उसकी विद्वत्ता का सम्मान करते थे और कभी कभी महत्वपूर्ण धार्मिक और नैतिक विषयों पर उससे परामर्श लेते थे। परंतु इस अपार ज्ञान के साथ साथ पंडित गंगाधर के मन में अहंकार ने भी गहरी जड़ें जमा ली थी। वो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता था। विशेषकर जो लोग कम पढ़े लिखे या सामान्य कार्य करने वाले होते थे, उन्हें वो हे दृष्टि से देखता था। उसका मानना था कि ज्ञान केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है और बाकी सब अज्ञानी और मूर्ख है। उसका व्यवहार अक्सर रूखा और अपमानजनक हो जाता था, खासकर जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा होता जिसे वो अपने बराबर का नहीं समझता। उसी शहर में रामू नाम का एक नाई रहता था। वो अपने काम में कुशल, स्वभाव से विनम्र और मेहनती था। वो प्रतिदिन सुबह पंडित गंगाधर के घर उनकी हजामत बनाने और केश संवारने जाता था। रामू पंडित जी का बहुत सम्मान करता था, परंतु पंडित गंगाधर उसे हमेशा नीची निगाह से देखते थे। कभी उसके काम में नुक्स निकालते, कभी उसे देर से आने पर डांटते, तो कभी बिना बात के ही उसे अपनी विद्वत्ता का रौब दिखाते हुए अपमानित कर देते। रामू बेचारा चुपचाप सब सह लेता, क्योंकि वो जानता था कि पंडित जी प्रभावशाली व्यक्ति है और उनसे उलझना ठीक नहीं। एक दिन की बात है, रामू पंडित जी की हजामत बना रहा था। काम करते हुए अनजाने में उसका हाथ थोड़ा फिसल गया और उस तरह से पंडित जी की ठोड़ी पर एक हल्की सी खरोंच आ गई। खून की एक नन्ही सी बूंद देखकर पंडित गंगाधर आग बुला हो उठे। मूर्ख, अभागे, क्या तुझे इतना भी शऊर नहीं कि उस तरह कैसे पकड़ा जाता है? पंडित जी गरज उठे। देख, मेरी पवित्र त्वचा को अपवित्र कर दिया। तू और तेरा ये काम दोनों ही निकृष्ट है। जा, निकल जा यहां से। आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। रामू का दिल कांप गया। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। पंडित जी, भूल हो गई। कृपा करके क्षमा कर दें। मैं आगे से और ध्यान रखूंगा। क्षमा? तुझ जैसे अज्ञानी को क्षमा करके क्या लाभ? तेरी बुद्धि तो गोबर से भी गई गुजरी है। पंडित जी ने उसे दुत्कारते हुए कहा। रामू अपमान का घूंट पीकर आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। ये घटना जब बीरबल के कानों तक पहुंची, क्योंकि दरबार में हर छोटी बड़ी बात की खबर बीरबल तक पहुंची जाती थी, तो उन्हें पंडित गंगाधर के इस व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। बीरबल स्वयं विद्वत्ता का आदर करते थे, परंतु अहंकार और दूसरों का अनादर उन्हें कतई स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि पंडित गंगाधर को सबक सिखाना आवश्यक है, ताकि उन्हें समझ आ सके कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन वो सुबह सुबह बादशाह अकबर के पास पहुंचे। आलम पनाह, बीरबल ने अदब से कहा, कल रात मैंने एक बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा। अकबर, जो बीरबल की बातों को हमेशा ध्यान से सुनते थे, उत्सुक होकर बोले, कैसा स्वप्न बीरबल? कुछ विशेष बात? बीरबल ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने स्वप्न में देखा कि यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल सबसे पहले किसी नाई का मुख देख ले तो उसका पूरा दिन अत्यंत अशुभ बीतता है। उसे भोजन तक नसीब नहीं होता और हर कार्य में बाधा आती है। अकबर ये सुनकर कुछ हैरान हुए। ये कैसा अंधविश्वास है बीरबल? क्या तुम भी ऐसी बातों पर विश्वास करने लगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, मैं तो केवल स्वप्न की बात कह रहा हूं, परंतु कभी कभी स्वप्न भी भविष्य का संकेत दे जाते हैं। मेरा निवेदन है कि आज आप स्वयं इस बात की परीक्षा करके देख लें। आप प्रातःकाल सबसे पहले अपने शाही नाई को बुलवाइए और उसका मुख देखिए। फिर देखिए कि आपका दिन कैसा बीतता है।
अकबर बीरबल की चतुराई को समझते थे। उन्हें आभास हो गया कि बीरबल किसी विशेष उद्देश्य से ये सब कह रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी बात मान लेते हैं। हम आज यही करके देखेंगे। बादशाह अकबर ने अपने आदेश से शाही नाई को प्रातःकाल सबसे पहले अपने कक्ष में बुलवाया और उसका मुख देखा। इसके बाद बीरबल की योजना के अनुसार बादशाह ने जानबूझकर अपना पूरा दिन अस्त व्यस्त तरीके से बिताया। उन्होंने नाश्ता नहीं किया, ये कहकर कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दरबार में भी वो देर से पहुंचे और कई महत्वपूर्ण मामलों को टाल दिया। दोपहर के भोजन के समय भी उन्होंने कुछ नहीं खाया, ये बहाना बनाकर कि उन्हें भूख नहीं है। शाम तक बादशाह भूखे प्यासे और कुछ चिड़चिड़े से नजर आने लगे। ये खबर धीरे धीरे पूरे महल और फिर शहर में फैल गई कि बादशाह ने सुबह नाई का मुंह देखा था। इसलिए उनका पूरा दिन खराब गया और उन्हें भोजन तक नसीब नहीं हुआ। लोग कानाफूसी करने लगे कि नाई का मुंह देखना वाकई अशुभ होता है। पंडित गंगाधर तक भी ये बात पहुंची। उन्होंने जब सुना कि स्वयं बादशाह अकबर के साथ ऐसा हुआ है तो उन्हें इस बात पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने रामू नाई को डांट फटकार कर भगा दिया था। मन ही मन वो प्रसन्न हुए कि अच्छा हुआ उस मनहूस नाई से पीछा छूटा। अगले दिन पंडित गंगाधर जब सोकर उठे तो उन्हें अपनी हजामत बनवाने की आवश्यकता महसूस हुई। रामू तो अब आता नहीं था, इसलिए उन्हें स्वयं ही किसी नाई की दुकान पर जाना पड़ा। वो तैयार होकर घर से निकले ही थे कि सामने से उन्हें रामू नाई आता हुआ दिखाई दिया। रामू शायद किसी और के यहां काम करने जा रहा था। जैसे ही पंडित गंगाधर ने रामू का चेहरा देखा, उनके मन में कल की घटना और बादशाह के साथ हुई बात कौंध गई। हे भगवान, आज सुबह सुबह इस मनहूस नाई का मुंह देख लिया। अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। मुझे भोजन भी नसीब नहीं होगा। वो बुरी तरह घबरा गए। वो तुरंत उल्टे पांव अपने घर लौट आए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने निश्चय किया कि आज वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही किसी से मिलेंगे, ताकि कोई और अनिष्ट न हो। उनकी पत्नी ने जब नाश्ते के लिए पूछा तो उन्होंने चिड़चिड़ाकर मना कर दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, आज मेरा मन ठीक नहीं है। दोपहर हुई, पत्नी ने फिर भोजन के लिए पूछा। पंडित जी ने फिर वही जवाब दिया, कहा ना, मुझे भूख नहीं है, मुझे परेशान मत करो। पंडित गंगाधर पूरे दिन कमरे में बंद रहे। चिंता और भय से उनका बुरा हाल था। उन्हें बार बार लग रहा था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। शाम हो गई, पर उन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। उनका पेट भूख से कुलबुला रहा था, गला प्यास से सूख रहा था, परंतु अशुभ नाई का चेहरा देखने का डर उन पर इतना हावी था कि वो कुछ भी खाने पीने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उसी शाम बीरबल पंडित गंगाधर के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बड़ी मुश्किल से पंडित जी ने दुर्बल आवाज में पूछा, कौन है? मैं हूं, बीरबल। बीरबल का नाम सुनकर पंडित जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने दरवाजा खोला। बीरबल ने देखा कि पंडित जी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें धंसी हुई थी और वो बहुत कमजोर लग रहे थे। क्या बात है पंडित जी, आप इतने अस्वस्थ क्यों लग रहे हैं? बीरबल ने चिंता जताते हुए पूछा। पंडित गंगाधर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताओ बीरबल, आज मेरा पूरा दिन बहुत खराब गया। सुबह सुबह एक मनहूस नाई का मुंह देख लिया था। बस उसी का फल है कि आज मुझे अन्न जल तक नसीब नहीं हुआ। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए, पर चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ पंडित जी। क्या आप जानते हैं, आज रामू नाई का दिन भी बहुत खराब गया? पंडित जी ने हैरानी से पूछा, रामू नाई, उसका दिन क्यों खराब गया? बीरबल ने कहा, पंडित जी, आज सुबह जब रामू नाई अपने काम पर जा रहा था तो उसने सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और उसके बाद उसे पूरे दिन कोई काम नहीं मिला। बेचारा दिन भर भूखा प्यासा भटकता रहा। उसे एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। ये सुनकर पंडित गंगाधर सन्न रह गए।
उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या क्या कह रहे हो बीरबल? उसने मेरा चेहरा देखा और उसका दिन खराब गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हाँ पंडित जी, अब आप ही बताइए, किसका चेहरा देखना ज्यादा अशुभ है? आपका, जिसे देखकर रामू नाई को दिन भर भोजन नहीं मिला, या रामू नाई का, जिसे देखकर आपको भोजन नहीं मिला, जबकि भोजन आपके घर में ही मौजूद था, परंतु आपने स्वयं अपने अंधविश्वास के कारण उसे ग्रहण नहीं किया? पंडित गंगाधर के पास कोई जवाब नहीं था। उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी मूर्खता और अहंकार का एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि किसी व्यक्ति का चेहरा या उसका काम अशुभ नहीं होता, बल्कि मनुष्य का अंधविश्वास और अहंकार ही उसे कष्ट पहुंचाता है। बीरबल ने आगे कहा, पंडित जी, ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी काम करता हो, सम्मान का पात्र है। रामू नाई अपने काम में निपुण है और ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाता है। उसका अपमान करना या उसे तुच्छ समझना आपकी विद्वत्ता को शोभा नहीं देता। पंडित गंगाधर की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने रामू के साथ बहुत अन्याय किया। मैं उससे क्षमा मांगूंगा। अगले दिन पंडित गंगाधर स्वयं रामू नाई की झोपड़ी पर गए। उन्होंने रामू से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और उसे वापस अपने यहां काम पर रख लिया। उस दिन के बाद पंडित गंगाधर के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उनका अहंकार समाप्त हो गया और वो सभी के साथ विनम्रता और प्रेम से व्यवहार करने लगे। बादशाह अकबर को जब इस पूरी घटना का पता चला तो वो बीरबल की बुद्धिमत्ता पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल शास्त्रों के ज्ञान में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और सही आचरण में निहित है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम या जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी मनुष्य समान हैं और सभी सम्मान के अधिकारी हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसे अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल पंडित के घमंड को तोड़ा, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कहानी 2। एक दोपहर, जब दरबार रोज की तरह अपने पूरे वैभव पर था, बादशाह अकबर कुछ ऊबे हुए से लग रहे थे। दरबारी अपनी अपनी अर्जियां पेश कर रहे थे। मंत्रीगण राजकीय मामलों पर चर्चा कर रहे थे, परंतु बादशाह का मन कहीं और ही था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो माहौल में थोड़ी नवीनता और हास्य का पुट घोल दे। उनकी नजरें अपने प्रिय सलाहकार बीरबल पर टिकी, जिनके चेहरे पर हमेशा एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान खिली रहती थी। अकबर ने सोचा, आज बीरबल की बुद्धि की फिर परीक्षा ली जाए। कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब देना लगभग असंभव हो। एक क्षण के लिए दरबार में शांति छा गई, जब बादशाह अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, दरबारियों, और विशेषकर बीरबल, मेरे मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कौंध रहा है। सभी दरबारी सतर्क हो गए। बादशाह का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर कुछ ऐसा होता था जो उनकी रातों की नींद उड़ा देता था। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आंखों में शरारत लिए पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस समय, ठीक इसी क्षण, हमारे इस शाही दरबार में कुल कितने गधे मौजूद हैं? प्रश्न सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। ये कैसा बेहुदा सवाल था। दरबार में, जहां राज्य के सबसे सम्मानीय और बुद्धिमान लोग उपस्थित थे, वहां गधों की गिनती। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि आज बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। इस सवाल का भला क्या जवाब हो सकता था? अगर वो कहते कि दरबार में कोई गधा नहीं है, तो बादशाह इसे अपनी आज्ञा की अवहेलना समझ सकते थे कि उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। और अगर वो किसी को गधा कहते,
तो ये उस व्यक्ति का घोर अपमान होता और बादशाह शायद इसी बात पर नाराज हो जाते कि बीरबल ने उनके दरबारियों का अपमान किया है। मुल्ला दो प्याजा, जो अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, अपनी हंसी दबाते हुए बोले, जहांपनाह, ये तो बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है। इसका उत्तर तो शायद स्वयं ब्रह्मा भी न दे पाए। अन्य दरबारी भी कानाफूसी करने लगे। अब क्या करेंगे बीरबल? एक ने कहा, ये तो सीधे सीधे अपमान है। दूसरे ने फुसफुसाया। बीरबल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई आश्चर्य। उन्होंने बादशाह अकबर को अदब से सलाम किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, आपका प्रश्न वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी और समय की आवश्यकता होगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ देर में इसकी गणना करके आपको सटीक संख्या बता सकता हूं। अकबर को बीरबल के इस आत्मविश्वास से भरे उत्तर पर थोड़ी हैरानी हुई, परंतु उन्होंने अपनी उत्सुकता को छिपाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें अनुमति है। जाओ और दरबार में मौजूद गधों की सही सी गिनती करके हमें बताओ। पर याद रहे, गिनती बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, एक भी कम या ज्यादा नहीं। जो हुक्म जहांपनाह कहकर बीरबल दरबार से बाहर निकल गए। दरबारियों में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये बीरबल क्या करने गए हैं? क्या वो सच में दरबारियों को गधा समझने की भूल करेंगे? एक ने कहा, लगता है आज बीरबल की चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। बादशाह अकबर भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो जानते थे कि बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और वो इस चुनौती का सामना भी अपनी अनोखी शैली में ही करेंगे। उन्हें बीरबल के लौटने का बेसब्री से इंतजार था। लगभग आधे घंटे बाद बीरबल दरबार में लौटे। उनके हाथ में एक कागज और कलम थी और उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित आत्मविश्वास झलक रहा था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने गिनती पूरी कर ली? बताओ, हमारे दरबार में कितने गधे मौजूद हैं? बीरबल ने एक बार पूरे दरबार पर नजर दौड़ाई। सभी दरबारी सांस रोके उन्हीं की ओर देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर उपहास था तो कुछ के चेहरों पर डर कि कहीं उनका नाम न ले लिया जाए। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जी जहांपनाह, मैंने बड़ी सावधानी से गणना की है। इस समय इस भरे दरबार में कुल मिलाकर। बीरबल एक क्षण के लिए रुके, जैसे कोई बड़ा रहस्य खोलने जा रहे हों। दरबार में सुई पटक सन्नाटा था। कुल मिलाकर 2 गधे मौजूद हैं, हुजूर। क्या? सिर्फ 2? अकबर ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये कैसे हो सकता है बीरबल? क्या तुमने ठीक से गिनती की? कौन है वो 2? दरबारी भी चौंक गए। सिर्फ 2? ये तो उम्मीद से बहुत कम था। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर विजय की मुस्कान तैर गई। मैंने कहा था ना, ये ठीक से गिनती नहीं कर पाएगा। अब बादशाह इसे दंड देंगे। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, आलमपनाह, मेरी गणना बिल्कुल सटीक है। इस दरबार में पहला गधा तो मैं स्वयं हूं। यह सुनकर दरबार में एक हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन अकबर गंभीर बने रहे, क्योंकि ऐसा मूर्खतापूर्ण और असंभव कार्य करने का बीड़ा मैंने उठाया, जबकि एक शाही दरबार में मनुष्यों की गणना होती है, गधों की नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा काम अपने सर नहीं लेना चाहिए था। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और जहां तक दूसरे गधे का प्रश्न है, जहांपनाह। बीरबल ने क्षण भर के लिए बादशाह अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में सम्मान तो था, पर एक शरारती चमक भी थी। वो व्यक्ति है जिसने ऐसा प्रश्न पूछा, क्योंकि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय बादशाह से ऐसे निरर्थक और व्यर्थ प्रश्न की अपेक्षा नहीं की जाती, जिसका कोई तार्किक उत्तर न हो और जो केवल समय की बर्बादी करे। बीरबल का ये उत्तर सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहे। बादशाह अकबर का चेहरा क्षण भर के लिए तमतमा गया, फिर उनके होठों पर एक गहरी मुस्कान फैल गई और वो जोर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज पूरे दरबार में फैल गई। वाह बीरबल,
वाह, अकबर ने हंसते हुए कहा, मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी और साहस को। तुमने न सिर्फ इस कठिन पहेली को सुलझाया, बल्कि हमें एक बड़ी सीख भी दी। तुमने बड़ी ही चतुराई से अपनी और मेरी गिनती कर डाली और किसी अन्य दरबारी का अपमान भी नहीं होने दिया। अन्य दरबारी भी, जो पहले बीरबल पर हंस रहे थे या उनसे ईर्ष्या कर रहे थे, अब उनकी बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। मुल्ला दो प्याजा का सिर शर्म से झुक गया। बादशाह अकबर ने आगे कहा, यह सत्य है कि शासकों और दरबारियों को अपने समय का सदुपयोग महत्वपूर्ण राजकीय कार्यों में करना चाहिए, न कि ऐसे व्यर्थ के प्रश्नों में। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम वास्तव में नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। बादशाह ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझने और चतुराई से उनका सामना करने में निहित है। साथ ही यह भी दर्शाती है कि व्यर्थ के प्रश्नों और कार्यों में समय नष्ट करने के बजाय हमें सार्थक और उपयोगी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कहानी 3। एक सुबह, जब दरबार की कार्यवाही अपने चरम पर थी, एक अत्यंत दीनहीन वृद्ध व्यक्ति लड़खड़ाते हुए दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, शरीर दुर्बल और आंखों से वो अंधा प्रतीत होता था। उसके एक हाथ में एक साधारण सी लकड़ी की लाठी थी, जो उसके जीवन का एकमात्र सहारा जान पड़ती थी। उसकी दयनीय दशा देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोगों के मन में करुणा जाग उठी। कौन हो तुम, वृद्ध पुरुष, और किस कष्ट ने तुम्हें राजदरबार तक आने पर विवश किया? बादशाह अकबर ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और कांपती हुई आवाज में बोला, आलमपना, मेरा नाम शंकर है। मैं जन्म से अंधा नहीं था, पर कुछ वर्षों पहले एक बीमारी ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। मैं इसी आगरा शहर के एक छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूं। भिक्षा मांगकर और छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। मैंने पाई पाई जोड़कर अपनी वृद्धावस्था और अंतिम क्रियाकर्म के लिए कुछ धन इकट्ठा किया था, जिसे मैंने अपनी झोपड़ी के कोने में एक मिट्टी के बर्तन में गाड़ रखा था। शंकर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी लाठी को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वही उसका एकमात्र संबल हो। जहां पनाह, कल रात कोई दुष्ट मेरी झोपड़ी में घुसा और मेरे जीवन भर की जमा पूंजी वो बर्तन समेत चुरा ले गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय इस लाठी के। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अकबर का हृदय शंकर की व्यथा सुनकर द्रवित हो उठा। शंकर, तुम्हें किसी पर संदेह है? शंकर ने सिर हिलाया। हुजूर, मेरी झोपड़ी के पास 2 ही घर हैं। एक रामदीन का, जो अक्सर मुझसे मीठी मीठी बातें करता है और कभी कभार खाने को भी दे देता है। दूसरा मोहन का, जो थोड़ा तुनक मिजाज है और मुझसे कम ही बोलता है। मुझे नहीं पता किसने ये कुकर्म किया है, पर इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि मेरी झोपड़ी और उस गाड़े हुए धन के बारे में इन्हीं दोनों को थोड़ी बहुत भनक थी। अकबर ने तुरंत कोतवाल को आदेश दिया कि रामदीन और मोहन को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में दोनों व्यक्ति दरबार में उपस्थित थे। रामदीन ने आते ही शंकर के प्रति गहरी सहानुभूति दिखाई। अरे शंकर काका, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने तो सुबह ही सुना। आलमपनाह, मैं तो काका की हर तरह से मदद करने को तैयार हूं। मोहन थोड़ा गुस्से में लग रहा था। हुजूर, मेरा इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी मेहनत की खाता हूं। मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं। अकबर ने दोनों से कड़ी पूछताछ की, पर दोनों ने ही चोरी से इनकार किया। कोतवाल ने भी बताया कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मामला उलझता जा रहा था। तब अकबर ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि बीरबल की ओर घुमाई, जो अब तक शांत खड़े सारा माजरा देख और सुन रहे थे। बीरबल, इस गुत्थी को सुलझाने का कोई उपाय तुम्हारे पास है? इस बेचारे अंधे की मदद करनी ही होगी। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और शंकर के पास गए। शंकर बाबा,
आपकी ये लाठी कब से आपके पास है? शंकर ने अपनी लाठी को टटोलते हुए कहा, बेटा, ये तो कई बरसों से मेरा सहारा है। जब से अंधा हुआ हूं, यही मेरे हाथ पांव का काम करती है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, न्याय अवश्य होगा। मुझे थोड़ा समय और कुछ व्यवस्था चाहिए। बीरबल के कहने पर दरबार के बीचों बीच एक छोटा सा तंबू लगाया गया। तंबू इतना घना था कि अंदर घोर अंधकार था। बीरबल ने शंकर की लाठी ली और उसे तंबू के ठीक बीच में एक चौकी पर रख दिया। फिर बीरबल ने रामदीन और मोहन की ओर मुड़कर कहा, देखो, ये शंकर बाबा की लाठी कोई साधारण लाठी नहीं है। ये एक जादुई और न्यायप्रिय लाठी है। इसने वर्षों तक शंकर बाबा की सेवा की है और ये जानती है कि उनका धन किसने चुराया है। अब तुम दोनों एक एक करके इस अंधेरे तंबू में जाओगे। अंदर जाकर तुम्हें इस लाठी को छूना है और जोर से कहना है, मैंने चोरी नहीं की है। यदि तुम सच बोल रहे होगे तो लाठी शांत रहेगी, लेकिन अगर तुम इसे किसी ने झूठ बोला और चोरी की है तो ये लाठी उसे तुरंत पकड़ लेगी और उसे सो बेंत मारेगी। ये सुनकर रामदीन और मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। दरबार में उपस्थित सभी लोग भी हैरान थे कि एक साधारण सी दिखने वाली लाठी ऐसा कैसे कर सकती है। बीरबल ने पहले रामदीन को तंबू में जाने का आदेश दिया। रामदीन का दिल धड़क रहा था, पर उसने सोचा, मैंने तो चोरी की नहीं, मुझे क्या डर। वो तंबू में गया, अंधेरे में टटोल कर लाठी तक पहुंचा, उसे छुआ और जोर से बोला, मैंने चोरी नहीं की है। वो कुछ देर रुका, पर लाठी ने उसे कोई बेंत नहीं मारी। वो सुरक्षित बाहर आ गया। अब मोहन की बारी थी। मोहन का चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था। उसके पैर कांप रहे थे। वो जानता था कि चोरी उसी ने की है। उसे बीरबल की बात पर विश्वास हो रहा था कि लाठी जादुई है और झूठ बोलने पर उसे जरूर सजा देगी। सौबेंत, बाप रे, इससे तो हड्डियां भी टूट जाएंगी, उसने मन ही मन सोचा। डरते डरते वो तंबू में घुसा। अंदर घना अंधेरा था। उसे चौकी पर रखी लाठी का धुंधला सा आभास हुआ। उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर मैं लाठी को छूंगा ही नहीं तो ये मुझे कैसे मारेगी। मैं बस बिना छुए ही कह दूंगा कि मैंने चोरी नहीं की है। यही सोचकर वो लाठी से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया और जोर से बोला, मैंने चोरी नहीं की है। फिर वो चुपचाप तंबू से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी कि उसे बेंत नहीं पड़े। बीरबल ने दोनों को देखा और फिर शंकर की लाठी को तंबू से बाहर मंगवाया। उन्होंने लाठी को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए। जहां पनाह, बीरबल ने अकबर से कहा, चोर पकड़ा गया। सभी दरबारी और स्वयं अकबर भी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, चोर यही है, मोहन। मोहन घबरा गया, नहीं, नहीं हुजूर, मैंने तो लाठी को छुआ और उसने मुझे नहीं मारा। इसका मतलब मैं निर्दोष हूं। बीरबल हंसे, मोहन, तुम्हारी यही बात तुम्हारा अपराध सिद्ध करती है। यह कोई जादुई लाठी नहीं है, बल्कि एक साधारण सी लकड़ी है। मैंने इस लाठी पर एक विशेष प्रकार का इत्र छिड़क दिया था, जिसकी हल्की सुगंध केवल छूने वाले के हाथों में ही आ सकती थी। बीरबल रामदीन के पास गए और उसके हाथ सूंघे। रामदीन, तुम्हारे हाथों से वो सुगंध आ रही है, क्योंकि तुमने निर्भय होकर लाठी को छुआ था। फिर वे मोहन के पास गए और उसके हाथ सूंघ कर बोले, और मोहन, तुम्हारे हाथों से कोई सुगंध नहीं आ रही। इसका अर्थ है कि तुम इतने डरे हुए थे कि तुमने लाठी को छुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हें डर था कि ये जादुई लाठी तुम्हारा झूठ पकड़ लेगी और तुम्हें सजा देगी। एक निर्दोष व्यक्ति को ऐसा कोई डर नहीं होता। ये सुनते ही मोहन का चेहरा फक हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका झूठ पकड़ा गया था। वो बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा और अपना अपराध कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे भूल हो गई। लालच में आकर मैंने ही शंकर काका के पैसे चुराए थे। सारा धन मेरे घर में ही रखा है।
अकबर बीरबल की इस अनोखी न्याय प्रणाली को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदेश दिया कि मोहन के घर से सारा धन बरामद करके शंकर को लौटाया जाए और मोहन को उसके अपराध के लिए दंडित किया जाए। शंकर को जब उसका खोया हुआ धन वापस मिला तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने बीरबल को लाखों दुआएं दी। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने एक साधारण सी लाठी को ही न्याय का माध्यम बना दिया और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। सचमुच अपराधी का मन ही उसे सबसे पहले पकड़वाता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, ये तो शंकर बाबा की अंधे की लाठी का ही प्रताप था, जिसने अपने सच्चे स्वामी के प्रति वफादारी निभाई और चोर को पकड़वाने में मदद की। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल न केवल चतुर थे, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान के भी गहरे ज्ञाता थे। वो जानते थे कि अपराधी का मन हमेशा सशंकित रहता है और इसी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को न्याय दिलाया था, एक ऐसे तरीके से जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अंधे की लाठी सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक बन गई थी। कहानी 4। आगरा के भव्य किले में, जहां यमुना नदी चांदी की तरह चमकती हुई बहती थी, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। सुनहरी धूप नक्काशीदार खिड़कियों से छनकर आ रही थी और दरबारियों के रेशमी वस्त्रों पर चमक बिखेर रही थी। लेकिन आज दरबार का माहौल कुछ अलग था। बादशाह अकबर अपने मखमली सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और चिंता छाई हुई थी। वे मौन थे, उनकी गहरी आंखें किसी अनसुलझे रहस्य में डूबी हुई थी। रोजाना की तरह न तो कोई राजकीय चर्चा हो रही थी, न ही किसी दूत का आगमन हुआ था। दरबारी भी बादशाह के इस अप्रत्याशित मौन से हैरान और थोड़े भयभीत थे। वे कानाफूसी कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। काफी देर तक जब बादशाह कुछ नहीं बोले, तो उनके सबसे विश्वस्त और बुद्धिमान मंत्री बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और संयत मुद्रा में खड़े थे, ने हिम्मत करके पूछा, आलमपना, क्या कोई विशेष चिंता का विषय है? आपके इस मौन ने हम सबको व्याकुल कर दिया है। बादशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ से दबे हों। उन्होंने अपनी नजरें उठाई और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उनकी आवाज में एक अनूठी थकान थी। आज हमारे मन में एक ऐसी पहेली उलझी हुई है जिसका समाधान हमें सूझ नहीं रहा। यह कोई साधारण पहेली नहीं है, बल्कि एक ऐसी चुनौती है जिसने हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। पूरा दरबार उत्सुकता से बादशाह की ओर देखने लगा। ये कौन सी पहेली हो सकती थी जिसने हिंदुस्तान के शहंशाह को इतना परेशान कर दिया था? अकबर ने आगे कहा, हमने बहुत सोचा, अपने अन्य सलाहकारों से भी विमर्श किया, पर कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अब हमारी अंतिम आशा तुम पर ही टिकी है, बीरबल। हमें विश्वास है कि तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेगी। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। आप निसंकोच होकर अपनी पहेली प्रस्तुत करें। मैं अपनी अल्प बुद्धि से उसे सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बादशाह कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी पहेली दरबार के समक्ष रखी। उनकी आवाज धीमी परंतु स्पष्ट थी और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न ने सभी को हैरत में डाल दिया। बीरबल और दरबार में उपस्थित सभी विद्वानजनों, हमारी पहेली यह है। वो क्या है जो ईश्वर के पास नहीं है, बादशाह के पास कभी कभी होता है और एक गरीब आदमी के पास हमेशा होता है? पहेली सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी विचित्र पहेली थी। ईश्वर, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास क्या नहीं हो सकता? बादशाह, जो सर्वशक्तिमान माना जाता है, उसके पास कोई चीज कभी कभी कैसे हो सकती है? और एक गरीब, जिसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास कोई चीज हमेशा कैसे रह सकती है?
दरबारियों के चेहरे पर उलझन और असमंजस के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। कुछ ने सिर खुजलाना शुरू कर दिया, कुछ आपस में कानाफूसी करने लगे, लेकिन किसी के पास इस पहेली का कोई सीधा जवाब नहीं था। बादशाह ने दरबारियों को सोचने के लिए कुछ समय दिया। एक एक करके कई दरबारी उठे और अपने अपने अनुमान प्रस्तुत करने लगे, लेकिन कोई भी उत्तर बादशाह को संतुष्ट नहीं कर पाया। एक मौलवी ने कहा, आलम पनाह, मेरे विचार से इसका उत्तर डर है। ईश्वर को किसी का डर नहीं होता। बादशाह को कभी कभी अपने शत्रुओं या विद्रोह का डर हो सकता है, और गरीब आदमी हमेशा अपनी गरीबी, भूख और भविष्य को लेकर डरा रहता है। अकबर ने सिर हिलाया। नहीं मौलवी साहब, ये उत्तर सही नहीं है। डर तो एक भावना है, और गरीब आदमी हमेशा डरा रहे, ये आवश्यक नहीं। कुछ गरीब भी निडर होते हैं। एक अमीर सौदागर ने कहा, जहां पनाह, शायद इसका उत्तर कमी है। ईश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है। बादशाह के पास कभी कभी खजाने की या किसी विशेष वस्तु की कमी हो सकती है, और गरीब के पास तो हमेशा हर चीज की कमी रहती है। अकबर ने इस उत्तर को भी अस्वीकार कर दिया। नहीं, ये भी सटीक नहीं है। कमी एक सापेक्षिक शब्द है। इसी प्रकार किसी ने चिंता, किसी ने अभाव, किसी ने असंतुष्टि जैसे उत्तर दिए, पर कोई भी पहेली के तीनों भागों को सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पा रहा था। दरबार में निराशा का माहौल छाने लगा। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि देखें अब बीरबल इस कठिन पहेली को कैसे सुलझाते हैं। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा है, और शायद वे इसमें असफल हो जाएं। इस पूरे समय बीरबल शांत खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट या जल्दबाजी नहीं थी। वे गहरी सोच में डूबे हुए थे, पहेली के हर शब्द का विश्लेषण कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे वे मन ही मन कुछ दोहरा रहे हों। बादशाह अकबर की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। उन्हें बीरबल की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, लेकिन ये पहेली वाकई बहुत कठिन थी। कुछ देर बाद जब कोई और दरबारी उत्तर देने के लिए आगे नहीं आया, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे मस्तिष्क में इस पहेली का कोई हल कौंधा, या तुम भी बाकी लोगों की तरह निरुत्तर हो? बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें समाधान मिल गया हो। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और कहा, आलम पनाह, आपकी पहेली वास्तव में बहुत गूढ़ और विचारोत्तेजक है। इसने मुझे भी कुछ देर के लिए उलझन में डाल दिया था, परंतु यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर प्रस्तुत करना चाहूंगा। दरबार में एकदम शांति छा गई। सबकी निगाहें बीरबल पर केंद्रित हो गई। अवश्य बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से कहा, हम सब तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा, आलम पनाह, आपकी इस कठिन पहेली का उत्तर है तुलना या दूसरों से अपनी बराबरी का भाव। ये उत्तर सुनकर दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तुलना? ये कैसा जवाब था? ये पहेली के तीनों भागों पर कैसे फिट बैठता था? दरबारियों के चेहरों पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव थे। कुछ लोग तो दबी हंसी भी हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल ने कोई मजाक किया है या वे हार मान चुके हैं। लेकिन बादशाह अकबर, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता को भली भांति जानते थे, शांत रहे। उन्होंने बीरबल को अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर दिया। बीरबल, तुम्हारा उत्तर बहुत अप्रत्याशित है। कृपया विस्तार से समझाओ कि ये कैसे हमारी पहेली का समाधान है। बीरबल मुस्कुराए और अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने लगे। आलम पनाह, पहले भाग पर विचार करते हैं। वो क्या है जो ईश्वर के पास नहीं है? इसका उत्तर है तुलना या दूसरों से अपनी बराबरी का भाव। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अद्वितीय है, संपूर्ण है। उसे किसी से अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, न ही किसी से बराबरी करने की कोशिश करता है।
वो अपने आप में पूर्ण है, इसलिए उसके पास तुलना का भाव नहीं होता। बीरबल ने आगे कहा, अब दूसरे भाग पर आते हैं। बादशाह के पास कभी कभी होता है। आलम पनाह, आप स्वयं एक महान और शक्तिशाली बादशाह हैं। आपके पास विशाल साम्राज्य, अपार धन और असंख्य सेवक है। अधिकांश समय आप अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं और किसी से अपनी तुलना नहीं करते। लेकिन कभी कभी जब आप किसी अन्य शक्तिशाली राजा के बारे में सुनते हैं, या किसी पड़ोसी राज्य की समृद्धि देखते हैं, या इतिहास के किसी महान सम्राट के बारे में पढ़ते हैं, तो क्षण भर के लिए आपके मन में भी तुलना का भाव आ सकता है। आप सोच सकते हैं कि क्या आपका साम्राज्य उससे बड़ा है, क्या आपकी सेना उससे अधिक शक्तिशाली है, या क्या आपका यश उससे अधिक है। ये तुलना का भाव आपके पास हमेशा नहीं रहता, पर कभी कभी आ सकता है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और अंत में पहेली का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग एक गरीब आदमी के पास हमेशा होता है। आलमपना, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव होता है, वो अक्सर अपनी स्थिति की तुलना दूसरों से करता रहता है। वो अपने अमीर पड़ोसियों को देखता है, उनके बड़े घरों, अच्छे कपड़ों और स्वादिष्ट भोजन को देखता है, और अपने मन में उनकी बराबरी करने की इच्छा रखता है। वो सोचता है कि काश मेरे पास भी वैसा ही होता। वो अपनी गरीबी की तुलना दूसरों की अमीरी से करता है। ये तुलना और बराबरी का भाव उसके मन में लगभग हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होता है और बेहतर जीवन की आकांक्षा रखता है। बीरबल की व्याख्या सुनकर पूरे दरबार में एक गहरा मौन छा गया। जो लोग पहले हंस रहे थे या संदेह कर रहे थे, वे अब आश्चर्यचकित थे। बीरबल ने कितनी सरलता और सटीकता से इस जटिल पहेली के तीनों भागों को अपने उत्तर तुलना से जोड़ दिया था। एक एक करके दरबारियों के चेहरे पर समझ और प्रशंसा के भाव आने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल का उत्तर कितना गहरा और मनोवैज्ञानिक था। यह केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि मानवीय स्वभाव की एक सूक्ष्म समझ पर आधारित था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे बीरबल की बातों को अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। जैसे जैसे बीरबल अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते गए, बादशाह के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें धीरे धीरे मिटने लगी, और उनके स्थान पर आश्चर्य, फिर संतोष और अंततः गहरी प्रशंसा के भाव उभर आए। जब बीरबल ने अपनी बात समाप्त की, तो बादशाह अकबर कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, जैसे वे बीरबल के उत्तर की गहराई को अपने मन में आत्मसात कर रहे हों। फिर उनके होठों पर एक व्यापक मुस्कान फैल गई। बीरबल, बीरबल, बादशाह अकबर ने प्रसन्नता से भरकर कहा, तुमने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। तुम्हारा उत्तर न केवल सटीक है, बल्कि अत्यंत गहन और विचारणीय भी है। तुलना, ये एक ऐसा शब्द है जिसने हमारी इस कठिन पहेली को इतनी खूबसूरती से सुलझा दिया है। इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आप सबने सुना बीरबल ने किस प्रकार इस जटिल पहेली का समाधान किया है। यह सिद्ध करता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान के भंडार में नहीं, बल्कि सूक्ष्म अवलोकन और गहरी समझ में निहित है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे, वे भी आज उनकी प्रतिभा के कायल हो गए थे। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल वास्तव में अद्वितीय है। बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें कीमती रत्नों से जड़ा एक हार पुरस्कार स्वरूप भेंट किया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी हमारे साम्राज्य की शान है। तुमने आज हमें न केवल एक पहेली का हल दिया है, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है कि निरंतर तुलना हमें असंतुष्ट और दुखी बनाती है, जबकि संतोष और आत्मस्वीकृति हमें शांति प्रदान करती है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक पुरस्कार स्वीकार किया और कहा, आलम पनाह, ये तो मेरा कर्तव्य था। आपकी सेवा करके मुझे प्रसन्नता होती है। उस दिन के बाद अकबर की सबसे कठिन पहेली और बीरबल द्वारा उसे सुलझाने का किस्सा पूरे आगरा और फिर
धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। ये कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की ख्याति और भी बढ़ गई। ये पहेली और उसका समाधान केवल मनोरंजन का साधन नहीं बना, बल्कि लोगों को मानवीय स्वभाव के एक महत्वपूर्ण पहलू पर सोचने के लिए भी प्रेरित किया। लोगों ने समझा कि कैसे तुलना का भाव हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ईश्वर जो पूर्ण है, उसे तुलना की आवश्यकता नहीं। शासक जो शक्तिशाली है, वो कभी कभी तुलना के जाल में फंस सकता है। और आम आदमी, विशेषकर जो अभावों में जीता है, वो अक्सर इस तुलना के चक्र में उलझा रहता है, जो उसे निरंतर असंतोष और दुख देता है। बीरबल ने न केवल बादशाह की एक कठिन पहेली को सुलझाया था, बल्कि उन्होंने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य उजागर किया था जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने दिखाया था कि समस्याओं का समाधान केवल पांडित्यपूर्ण ज्ञान से नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ और मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म परख से भी संभव है। अकबर का दरबार फिर से अपनी सामान्य गतिविधियों में लौट आया, लेकिन उस दिन की घटना दरबारियों और बादशाह के मन में एक अमिट छाप छोड़ गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया था कि कोई भी चुनौती, कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और गहरी सोच से हल की जा सकती है। और अकबर की सबसे कठिन पहेली बीरबल की अनगिनत बुद्धिमत्तापूर्ण कहानियों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ गई, जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित और शिक्षित करती रही। कहानी 5। एक दिन फारस से एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजदूत मुगल दरबार में पधारे। उनका नाम मिर्जा अस्करी था। मिर्जा अस्करी अपने ज्ञान, तर्क शक्ति और पहेलियां पूछने की कला के लिए फारस में बहुत प्रसिद्ध थे। उनका उद्देश्य मुगल दरबार की ख्याति को परखना और बादशाह अकबर के नवरत्नों की बुद्धिमत्ता का आकलन करना था, खासकर बीरबल की, जिनके किस्से उन्होंने फारस तक सुने थे। बादशाह अकबर ने मिर्जा अस्करी का भव्य स्वागत किया। कई दिनों तक शाही मेहमानवाजी चलती रही, विभिन्न विषयों पर चर्चाएं हुई और फारसी राजदूत मुगल दरबार की समृद्धि और व्यवस्था से काफी प्रभावित हुए। अंततः वो दिन आया जब मिर्जा अस्करी ने अपनी असली मंशा प्रकट की। दरबार में सभी प्रमुख दरबारी और नवरत्न उपस्थित थे। मिर्जा अस्करी ने बादशाह अकबर से अनुमति लेकर कहा, जहांपनाह, मैंने आपके दरबार और आपके नवरत्नों की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा सुनी है, विशेषकर बीरबल जी की। मैं भी ज्ञान का एक छोटा सा उपासक हूं और पहेलियों में मेरी विशेष रुचि है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके दरबारियों के समक्ष एक पहेली रखना चाहूंगा। अकबर मुस्कुराए। उन्हें ऐसी बौद्धिक चुनौतियों में हमेशा आनंद आता था। अवश्य मिर्जा साहब, हमें आपकी पहेली सुनकर प्रसन्नता होगी और मुझे विश्वास है कि मेरे दरबारी, विशेषकर बीरबल, आपको निराश नहीं करेंगे। मिर्जा अस्करी ने एक पल के लिए अपनी गहरी आंखों से पूरे दरबार का अवलोकन किया और फिर अपनी पहेली प्रस्तुत की। सुनिए गौर से, दरबारियों, मेरी पहेली है, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो एक ही स्थान पर एक साथ नहीं रह सकती? यदि उनमें से कोई 2 एक साथ आ जाए तो तीसरी को वहां से जाना ही पड़ता है। सोचिए, विचार कीजिए और मुझे इसका उत्तर दीजिए। पहेली सुनकर दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये पहेली सुनने में सरल लग रही थी, पर इसका उत्तर उतना आसान नहीं था। कई लोगों ने मन ही मन विभिन्न वस्तुओं और अवधारणाओं के बारे में सोचना शुरू किया। आग, पानी और हवा? नहीं, ये तो प्रकृति में एक साथ मौजूद रहते हैं। सच, झूठ और धोखा? शायद, पर यह पूरी तरह से सटीक नहीं लग रहा था। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। उनके चेहरे पर उलझन और चिंता के भाव थे। उनकी उम्मीदें अब बीरबल पर टिकी थी, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वे गहरे चिंतन में लीन हों। मिर्जा अस्करी के चेहरे पर एक हल्की सी विजयी मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने
मुगल दरबार को एक ऐसी पहेली में उलझा दिया है जिसका हल आसान नहीं होगा। कुछ देर तक किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस पहेली का कोई हल है? हमारे मेहमान बड़ी उम्मीद से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था। उन्होंने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह और मीर्जा साहब, आपकी पहेली वास्तव में विचारणीय है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूं। अवश्य बीरबल, मीर्जा अस्करी ने कहा। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। बीरबल ने एक क्षण के लिए दरबार पर नजर दौड़ाई और फिर स्पष्ट और स्थिर स्वर में कहा, मीर्जा साहब, आपकी पहेली का उत्तर है आग, धुआं और लकड़ी, या कोई भी जलने योग्य वस्तु। ये उत्तर सुनकर मीर्जा अस्करी चौंक गए। दरबार में भी कानाफूसी होने लगी। कुछ लोगों को ये उत्तर सही लग रहा था तो कुछ अभी भी संदेह में थे। मीर्जा अस्करी ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाते हुए कहा, बीरबल, अपने उत्तर को स्पष्ट करो। ये कैसे मेरी पहेली के सभी मानदंडों को पूरा करता है? बीरबल मुस्कुराए। अवश्य मीर्जा साहब, कृपया ध्यान से सुनिए। उन्होंने समझाना शुरू किया। आपकी पहेली थी, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो एक ही स्थान पर एक साथ नहीं रह सकती? मेरी बताई हुई 3 चीजें हैं आग, धुआं और लकड़ी। आपका पहला मानदंड था, यदि उनमें से कोई 2 एक साथ आ जाए तो तीसरी को वहां से जाना ही पड़ता है। इसे समझने के लिए हम विभिन्न संयोजन देखते हैं। बीरबल ने आगे कहा, पहला संयोजन, यदि लकड़ी और आग एक साथ आते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है और लकड़ी जलकर समाप्त होने लगती है, यानी लकड़ी का मूल स्वरूप वहां से चला जाता है, वो राख में परिवर्तित हो जाती है। धुआं भी उड़कर चला जाता है। तो यहां आग और लकड़ी के मिलने पर लकड़ी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और धुआं भी स्थायी रूप से नहीं रहता। दूसरा संयोजन, यदि लकड़ी और धुआं एक साथ हो तो इसका अर्थ है कि कहीं आसपास आग अवश्य है या रही होगी, क्योंकि बिना आग के लकड़ी से धुआं नहीं निकल सकता सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन यदि हम सिर्फ लकड़ी और धुएं को एक साथ माने और आग उपस्थित न हो तो ये स्थिति अस्थायी होगी, क्योंकि धुआं हवा में विलीन हो जाएगा और लकड़ी वैसी ही रहेगी। लेकिन पहेली का सार यह है कि तीनों एक साथ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। बीरबल ने थोड़ा रुककर मीर्जा अस्करी की ओर देखा, जो अब और भी ध्यान से सुन रहे थे। फिर बीरबल ने सबसे महत्वपूर्ण संयोजन समझाया, तीसरा और सबसे स्पष्ट संयोजन, यदि आग और धुआं एक साथ है तो इसका अर्थ है कि कोई न कोई जलने योग्य वस्तु, जैसे लकड़ी, वहां जल रही है या जल चुकी है। यदि लकड़ी पूरी तरह जल चुकी है तो आग और धुआं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यदि लकड़ी अभी भी जल रही है तो तीनों, आग, धुआं, लकड़ी, अस्थायी रूप से एक साथ है। लेकिन लकड़ी लगातार कम हो रही है, यानी वो जा रही है, और जैसे ही लकड़ी समाप्त होगी, आग और फिर धुआं भी समाप्त हो जाएगा। पहेली का मर्म यह है कि ये तीनों, आग, धुआं और लकड़ी, एक ही स्थान पर एक ही समय में स्थायी रूप से अपने मूल स्वरूप में एक साथ नहीं रह सकते। यदि आग है और लकड़ी है तो लकड़ी भस्म होगी और धुआं बनेगा। यदि लकड़ी है और धुआं है बिना आग के, जो कि असामान्य है, तो भी ये स्थिति स्थायी नहीं। और यदि आग और धुआं है तो लकड़ी या जलने योग्य पदार्थ का अस्तित्व या तो समाप्त हो चुका है या समाप्त हो रहा है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसलिए मीर्जा साहब, आग, धुआं और लकड़ी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो एक ही स्थान पर एक साथ अपने मूल स्वरूप में स्थायी रूप से नहीं रह सकती। इनमें से किसी भी 2 का सक्रिय मेल तीसरी के अस्तित्व को या तो समाप्त कर देता है या उसके स्वरूप को बदल देता है, या फिर यह दर्शाता है कि तीसरा वहां से जा चुका है या जा रहा है। जब बीरबल ने अपनी विस्तृत व्याख्या समाप्त की तो दरबार में कुछ देर के लिए पूर्ण शांति छा गई। मीर्जा अस्करी के चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा के मिश्रित भाव थे।
वे बीरबल के तर्क और उनकी सूक्ष्म दृष्टि से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से अपनी पहेली के बारे में नहीं सोचा था। धीरे धीरे मिर्जा अस्करी के चेहरे पर मुस्कान उभरी। उन्होंने खड़े होकर बीरबल के लिए तालियां बजाईं। वाह बीरबल, वाह! मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कायल हो गया। तुमने मेरी पहेली का न केवल सही उत्तर दिया, बल्कि उसे इतनी गहराई और स्पष्टता के साथ समझाया कि मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा। मैंने ये पहेली कई विद्वानों से पूछी है, पर तुम्हारे जैसा संतोषजनक और तार्किक उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। बादशाह अकबर का चेहरा गर्व से दमक रहा था। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, मिर्जा साहब, मैंने कहा था न कि बीरबल आपको निराश नहीं करेंगे। इनकी बुद्धिमत्ता हमारे दरबार की शान है। मिर्जा अस्करी ने बीरबल को सम्मानपूर्वक नमस्कार करते हुए कहा, बीरबल जी, आपकी ख्याति जो मैंने फारस में सुनी थी, वो अक्षरशः सत्य है। आप वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। मुगल सल्तनत भाग्यशाली है कि उसके पास आप जैसा नवरत्न है। उस दिन के बाद मिर्जा अस्करी बीरबल के परम प्रशंसक बन गए। उन्होंने फारस लौटकर बीरबल की बुद्धिमत्ता के इस किस्से को खूब प्रचारित किया, जिससे मुगल दरबार और बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। ये कहानी दर्शाती है कि बीरबल न केवल हाजिर जवाब थे, बल्कि उनकी तर्क शक्ति और किसी भी समस्या को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता भी अद्भुत थी। वे साधारण सी लगने वाली बातों में भी गहरे अर्थ खोज लेते थे और अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को चकित कर देते थे। मेहमान की पहेली और बीरबल का उसका हल मुगल दरबार के उन अनगिनत बौद्धिक रत्नों में से एक है, जो आज भी हमें प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करते हैं। कहानी 6। एक दिन अकबर अपने भव्य दीवान-ए-खास में अपने चुनिंदा दरबारियों के साथ बैठे थे। मौसम सुहावना था और बाहर बागों से फूलों की मनमोहक सुगंध आ रही थी। अकबर का मन प्रसन्न था और वे अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहे थे। देखो, अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। इतनी विशाल सल्तनत, इतनी वफादार प्रजा, इतना भरा पूरा खजाना। क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा शासक है जो मेरी बराबरी कर सके? दरबारियों ने तुरंत हां में हां मिलाई। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आपका प्रताप तो सूरज की तरह है, जिसके आगे सब फीके हैं। दूसरे ने जोड़ा, आपके न्याय और बुद्धिमत्ता की मिसालें तो सदियों तक दी जाएंगी। अकबर इन प्रशंसाओं को सुनकर और भी प्रफुल्लित हो गए। उनके मन का अहंकार और पुष्ट हो गया। हां, तुम ठीक कहते हो। मैंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कितने ही कार्य किए हैं। बड़े बड़े किले बनवाए, सड़कें और सराय बनवाई, कला और साहित्य को संरक्षण दिया। क्या कोई कह सकता है कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया? बीरबल, जो अब तक शांत बैठे सब सुन रहे थे, धीरे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न तो चापलूसी थी, न ही विरोध। वो एक सहज, गहरी मुस्कान थी। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी बातों से सहमति नहीं है, या तुम भी बाकी दरबारियों की तरह मेरी प्रशंसा में कुछ कहना चाहते हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलम पनाह, आपकी महानता और आपके कार्यों की प्रशंसा तो सारा जहान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने इस सल्तनत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। अकबर ये सुनकर खुश हुए, पर बीरबल की आंखों में उन्हें वो चमक नहीं दिखी जो चापलूस दरबारियों की आंखों में होती थी। उन्हें लगा कि बीरबल कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन अकबर ने पूछा, तुम्हारी बातों में एक लेकिन छिपा हुआ लग रहा है बीरबल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं बस इतना सोच रहा था कि हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, कितने भी शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, प्रकृति और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने हम सब तुच्छ हैं। हमारी सारी उपलब्धियां, हमारी सारी शक्ति उसकी विशाल योजना का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। अकबर को बीरबल की ये बात थोड़ी नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी महानता को कम आंक रहे हैं।
बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं? नहीं, आलमपना, मेरा ये अर्थ कदापि नहीं था। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया। आपकी उपलब्धियां निसंदेह महान हैं, परंतु सच्चा बड़पन इसी में है कि हम अपनी सीमाओं को भी पहचानें और कभी ये न भूलें कि हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है। अकबर का अहंकार आहत हो गया। बीरबल, मुझे लगता है तुम जानबूझकर मेरी शान में गुस्ताखी कर रहे हो। तुम मुझे प्रकृति और ईश्वर की दुहाई देकर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूं? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सहम गए। बादशाह का क्रोध भड़क उठा था और वे जानते थे कि ऐसे में कुछ भी हो सकता है। बीरबल शांत रहे। उनके चेहरे पर कोई भय या घबराहट नहीं थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपको नीचा दिखाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। मैं तो केवल एक सत्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। विनम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है, चाहे वह राजा हो या रंक। बस करो, बीरबल, अकबर गरज उठे। मुझे तुम्हारे उपदेशों की आवश्यकता नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी ये विनम्रता और ईश्वर पर ये आस्था तुम्हें कहां तक ले जाती है। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगर तुम ये साबित कर सको कि मुझसे भी बड़ा और शक्तिशाली कोई है जो मेरी इच्छा के विरुद्ध जा सकता है, तो मैं मान लूंगा कि तुम सही थे। अन्यथा तुम्हें अपनी इस गुस्ताखी के लिए दंड भुगतना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, जहांपनाह। कृपया मुझे कल सुबह तक का समय दें। अकबर ने कहा, ठीक है, कल सुबह हम इसी स्थान पर मिलेंगे। और याद रखना बीरबल, अगर तुम असफल रहे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। दरबार बर्खास्त हो गया। बीरबल शांत मन से अपने घर चले गए, जबकि अकबर क्रोध और अहंकार में भरे अपने कक्ष में टहलते रहे। उन्हें विश्वास था कि बीरबल ये चुनौती कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। अगली सुबह अकबर समय से पहले ही दीवान-ए-खास में पहुंच गए। उनके चेहरे पर विजयी भाव था। दरबारी भी उत्सुकता से बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में एक छोटा सा पिंजरा था, जिसमें एक नन्हा सा गौरैया पक्षी फुदक रहा था। अकबर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा, तो बीरबल, क्या तुम अपनी हार मानने आए हो, या ये छोटा सा पक्षी तुम्हारी चुनौती का हिस्सा है? बीरबल ने पिंजरे को अकबर के सामने एक मेज पर रख दिया। आलमपनाह, ये छोटा सा पक्षी ही मेरी बात को साबित करेगा। कैसे? अकबर ने अविश्वास से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। आपकी शक्ति असीम है। आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी शक्ति और इच्छा का प्रयोग करके इस पक्षी को इस पिंजरे के अंदर ही रखें। इसे बाहर न निकलने दें। अकबर हंसे। बस इतनी सी बात? ये तो बच्चों का खेल है। मैं चाहूं तो इस पक्षी को जीवन भर इस पिंजरे में कैद रख सकता हूं। तो कृपया अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा। अकबर ने पिंजरे को घूरकर देखा और मन ही मन आदेश दिया, पक्षी, तुम इसी पिंजरे में रहोगे। बाहर निकलने की कोशिश मत करना। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, पक्षी शांत बैठा है। वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए। आलमपनाह, अब मैं इस पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा। ये कहकर बीरबल ने धीरे से पिंजरे का छोटा सा दरवाजा खोल दिया। क्षण भर के लिए पक्षी दरवाजे की ओर देखता रहा। फिर अचानक एक फरफराहट के साथ वो पिंजरे से बाहर निकला और तेजी से उड़ता हुआ दीवान-ए-खास की खुली खिड़की से बाहर निकलकर नीले आकाश में विलीन हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। अकबर अवाक रह गए। वे उस खाली पिंजरे और फिर उस खुली खिड़की को देखते रहे, जहां से पक्षी गायब हुआ था। उनका चेहरा फक पड़ गया। उनकी सारी शक्ति, सारा अहंकार
उस नन्हे से पक्षी के सामने धराशायी हो गया था। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। सभी की निगाहें अकबर और बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपने अपनी पूरी शक्ति और इच्छा का प्रयोग किया, फिर भी आप इस नन्हे से पक्षी को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सके। वो उड़ गया, क्योंकि उड़ना उसकी प्रकृति है, उसकी सहज प्रवृत्ति है। ये प्रकृति की शक्ति है, ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है, जिसके सामने हम सभी मनुष्य, चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, विवश है। अकबर चुप थे। उनके मन में एक तूफान चल रहा था। बीरबल के शब्दों ने उनके अहंकार के किले को ध्वस्त कर दिया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद अकबर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब क्रोध या अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और आत्मग्लानि का भाव था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम सही थे। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच प्रकृति और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति के आगे हम सब नगण्य हैं। एक छोटा सा पक्षी भी अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी बादशाह की इच्छा की परवाह नहीं करता। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। मुझे क्षमा कर दो बीरबल। मैंने अपने घमंड में तुम्हें चुनौती दी और तुम्हारा अपमान करने का प्रयास किया, पर तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आप महान हैं, और महान व्यक्ति ही अपनी भूल को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। मेरा उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सत्य का साक्षात्कार कराना था। उस दिन के बाद अकबर के स्वभाव में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। उनका अहंकार काफी हद तक कम हो गया और वे पहले से भी अधिक विनम्र और न्यायप्रिय बन गए। वे अक्सर बीरबल की इस सीख को याद करते थे और समझने लगे थे कि सच्ची महानता शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विनम्रता और आत्मज्ञान में है। बीरबल की विनम्रता और बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि विवेक और सत्य होता है। और अकबर का घमंड, जो उन्हें अपनी प्रजा से दूर कर सकता था, बीरबल की विनम्रता के स्पर्श से पिघलकर एक नई समझ में परिवर्तित हो गया। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये संदेश देती रही कि अहंकार विनाशकारी है, जबकि विनम्रता व्यक्ति को और भी महान बनाती है। कहानी 7। वो एक आम सुबह थी, पर नियति ने उस दिन कुछ और ही लिख रखा था। आगरा का शाही दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। मंत्रीगण, सेनापति और दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे, और बादशाह अकबर सिंहासन पर आसीन होकर राजकीय मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उस दिन दरबार का माहौल कुछ तनावपूर्ण था। पिछले कुछ दिनों से राज्य की सीमाओं पर कुछ उपद्रव की खबरें आ रही थी, और बादशाह इस बात को लेकर चिंतित थे। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी। एक पड़ोसी राज्य के साथ संधि की शर्तों पर गहन विचार विमर्श हो रहा था। अधिकांश मंत्री एक विशेष प्रस्ताव के पक्ष में थे, जिसे अकबर भी उचित मान रहे थे, परंतु बीरबल, जो हर पहलू पर सूक्ष्मता से विचार करने के लिए जाने जाते थे, ने उस प्रस्ताव में कुछ छिपे हुए खतरों की ओर इशारा किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह संधि तात्कालिक रूप से फायदेमंद लग सकती है, परंतु दीर्घकाल में यह साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। बीरबल ने विनम्रता पूर्वक कहा, आलम पनाह, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार इस संधि की शर्तें हमारे हितों के प्रतिकूल है। ये हमें अल्पकालिक लाभ तो दे सकती है, परंतु भविष्य में ये हमारे लिए एक फांस बन सकती है। हमें इस पर और गहन विचार करना चाहिए और शत्रु की कूटनीति को समझने का प्रयास करना चाहिए। अन्य दरबारी, जो हमेशा बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह के उन पर असीम विश्वास से ईर्ष्या करते थे, इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूके। उनमें से एक मीर बख्शी, जो स्वयं को बीरबल का प्रतिद्वंद्वी समझता था, तुरंत बोल पड़ा, जहां पनाह, बीरबल शायद थक गए हैं।
उनकी बुद्धि अब पहले जैसी पैनी नहीं रही। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत होने योग्य है और इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बीरबल व्यर्थ ही आपका और दरबार का समय नष्ट कर रहे हैं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी मीर बख्शी की हाँ में हाँ मिलाई। बादशाह अकबर, जो पहले से ही सीमावर्ती तनावों के कारण क्रुद्ध थे और दरबारियों के बहकावे में आकर बीरबल की स्पष्टवादिता और असहमति को अपनी अवज्ञा समझने लगे, उनके विवेक पर क्रोध का पर्दा पड़ गया। बीरबल, अकबर की आवाज में अप्रत्याशित कठोरता थी। क्या तुम स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझने लगे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम सब मूर्ख हैं और केवल तुम ही सही हो? तुम्हारी ये धृष्टता अब असहनीय हो चुकी है। बीरबल बादशाह के इस अप्रत्याशित क्रोध से स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी अकबर को इतने गुस्से में नहीं देखा था, खासकर अपने प्रति। उन्होंने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना या स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना नहीं था। मैं केवल राज्य के हित में अपनी राय। बस। अकबर गरज उठे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। हमें तुम्हारी किसी राय की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें हमारे निर्णय और हमारी बुद्धिमत्ता पर इतना ही संदेह है तो इस दरबार में और इस सल्तनत में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इसी क्षण ये दरबार और ये राज्य छोड़कर चले जाओ। आज के बाद तुम्हारी सूरत हमें नजर नहीं आनी चाहिए। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बीरबल को देश निकाला, ये असंभव लग रहा था। बीरबल स्वयं अवाक रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरी पीड़ा झलक रही थी। उन्होंने बादशाह की ओर देखा। शायद उन्हें उम्मीद थी कि ये महज क्रोध का एक क्षणिक आवेग होगा, परंतु अकबर का चेहरा पत्थर की तरह कठोर था। भारी मन से, झुके हुए कंधों के साथ बीरबल ने बादशाह को आखिरी सलाम किया और बिना एक शब्द कहे दरबार से बाहर निकल गए। उनके पीछे कुछ दरबारी कुटिल मुस्कान दबा रहे थे, जबकि कुछ सच्चे शुभ चिंतक उदास और चिंतित थे। अकबर का पश्चाताप और बीरबल की अनुपस्थिति का दर्द। जैसे ही बीरबल दरबार से गए, अकबर को अपने शब्दों की कठोरता का एहसास होने लगा। क्रोध का उबाल शांत होते ही उनके मन में पश्चाताप की एक लहर उठी। उन्होंने बीरबल को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? सिर्फ इसलिए कि उसने उनकी राय से असहमति जताई थी? क्या एक सच्चे सलाहकार का यही कर्तव्य नहीं होता कि वो अपने राजा को सही मार्ग दिखाए, भले ही वो मार्ग राजा को अप्रिय लगे? दिन बीतते गए और बीरबल की अनुपस्थिति अकबर को खलने लगी। दरबार सुना सुना लगता था। वो हाजिर जवाबी, वो विनोद प्रियता, वो तीक्ष्ण बुद्धि जो हर समस्या का समाधान चुटकियों में कर देती थी, अब दरबार में नहीं थी। कोई भी जटिल मामला आता तो अकबर की नजरें अनजाने में ही उस स्थान को ढूंढने लगती जहां बीरबल बैठा करते थे। अन्य दरबारी सलाह तो देते थे, परंतु उनमें वो गहराई, वो दूरदर्शिता नहीं होती थी जो बीरबल की बातों में होती थी। अकबर को हर पल बीरबल की याद सताने लगी। उनके साथ बिताए पल, उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें, उनकी निस्वार्थ मित्रता, सब एक एक करके उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। उन्हें याद आया कि कैसे बीरबल ने अनगिनत बार उन्हें मुश्किलों से निकाला था, कैसे उनकी सलाह ने राज्य को कई संकटों से बचाया था। उन्हें अपनी जल्दबाजी और क्रोध पर गहरा अफसोस हो रहा था। एक दिन अकबर अपने शयन कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके हाथ में वो पानदान था जो बीरबल ने उन्हें भेंट किया था। उसे देखते देखते उनकी आंखें भर आई। मैंने ये क्या कर दिया? वो बुदबुदाए। मैंने अपने सबसे सच्चे मित्र को, अपने सबसे योग्य सलाहकार को स्वयं से दूर कर दिया। बीरबल के बिना ये सल्तनत अधूरी है और मैं भी अधूरा हूं। उन्होंने अपने गुप्तचरों को बीरबल को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेजा, परंतु बीरबल का कहीं कोई पता नहीं चला। ऐसा लगता था जैसे वो धरती निगल गई हो या आसमान खा गया हो। अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
उनकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया था। वो पहले की तरह हंसते बोलते नहीं थे। दरबार में भी उनका मन नहीं लगता था। महीने बीत गए। अकबर की निराशा चरम पर पहुंच चुकी थी। तभी एक पड़ोसी राज्य के राजा ने, जो अकबर की बुद्धिमत्ता और उनके दरबार की ख्याति से परिचित थे, एक दूत के माध्यम से एक पहेली भेजी। पहेली कुछ इस प्रकार थी। एक ऐसा कुआं है जिसमें पानी की जगह आग जलती है। उस कुएं में एक कमल का फूल खिला है, जो न तो जलता है और न ही मुरझाता है। बताओ ये क्या है? राजा ने यह भी संदेश भेजा था कि यदि अकबर के दरबार में कोई इस पहेली को हल कर देगा, तो वो उनके राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे और बहुमूल्य उपहार भी देंगे। परंतु यदि कोई हल नहीं कर पाया, तो ये अकबर के दरबार की बुद्धिमत्ता पर एक प्रश्न चिन्ह होगा। अकबर ने अपने सभी विद्वानों और दरबारियों के सामने ये पहेली रखी। सबने अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, परंतु कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे सका। हर कोई अपनी अपनी अटकलें लगा रहा था, परंतु कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। मीर बख्शी और अन्य दरबारी, जो बीरबल की अनुपस्थिति में स्वयं को महत्वपूर्ण साबित करना चाहते थे, बुरी तरह विफल रहे। अकबर की निराशा और भी बढ़ गई। उन्हें तीव्रता से बीरबल की याद आई। वो जानते थे कि यदि बीरबल यहां होते तो वो इस पहेली को पलक झपकते ही हल कर देते। तभी एक बूढ़े दरबारी ने, जो बीरबल का हितैषी था, हिम्मत करके कहा, आलम पनाह, यदि गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूं, इस पहेली का हल तो शायद केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वो है राजा बीरबल। अकबर ने एक गहरी सांस ली। तुम ठीक कहते हो, परंतु बीरबल कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। तभी अकबर के मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने सोचा, शायद बीरबल कहीं आसपास ही हों और मुझ तक पहुंचने का सही अवसर ढूंढ रहे हों, या शायद वो जानबूझकर सामने नहीं आ रहे क्योंकि मैंने उन्हें इतना कठोर दंड दिया था। अकबर ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी इस पहेली को हल करेगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा करवाई कि उन्हें अपने एक पुराने सेवक की तलाश है, जो बहुत बुद्धिमान है और जिसकी उन्हें अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने उस सेवक का हुलिया, जो बीरबल से मिलता जुलता था, भी बताया और कहा कि यदि वो स्वयं ये घोषणा सुन रहे हो तो तुरंत दरबार में उपस्थित हो, उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद राजधानी से कुछ दूर एक गांव के बाहर एक साधु की कुटिया में ये घोषणा पहुंची। वो साधु कोई और नहीं, बल्कि भेष बदले हुए बीरबल ही थे। देश निकाला मिलने के बाद वो अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो अकबर से नाराज तो थे, परंतु अपने बादशाह और अपनी मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ था। उन्होंने जब पहेली और अकबर की घोषणा सुनी तो उनके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ओर उनका स्वाभिमान था, दूसरी ओर बादशाह की पीड़ा और राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न। अंततः उनकी राजभक्ति और अकबर के प्रति स्नेह ने उनके स्वाभिमान पर विजय प्राप्त की। उन्होंने सोचा कि शायद यही सही समय है अकबर को उनकी भूल का एहसास दिलाने का और अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का। अगले दिन एक साधारण परंतु तेजस्वी साधु के भेष में बीरबल अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि वो उस पहेली का हल बता सकते हैं। सभी दरबारी उन्हें कौतूहल से देखने लगे। अकबर ने भी उन्हें ध्यान से देखा। साधु की आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी, परंतु वो तुरंत पहचान नहीं पाए। साधु महाराज, अकबर ने कहा, यदि आप इस पहेली का हल जानते हैं तो कृपया बताएं। साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, वो कुआं जिसमें आग जलती है वो है मंदिर का दीपक, और उस दीपक में जलने वाली बाती जो तेल में डूबी रहती है परंतु स्वयं जलकर प्रकाश देती है और मुरझाती नहीं, वही है वो कमल का फूल। पहेली का ये सरल और सटीक उत्तर सुनकर सभी दरबारी और स्वयं अकबर भी चकित रह गए। ये उत्तर इतना स्पष्ट था, फिर भी किसी के दिमाग में नहीं आया था।
अकबर उस साधु की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने साधु को इनाम देने की घोषणा की। तभी अकबर ने साधु को और ध्यान से देखा। उनकी आवाज, उनकी आंखों की चमक। कही ये, साधु महाराज, अकबर ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या हम आपका असली परिचय जान सकते हैं? आपकी बुद्धिमत्ता असाधारण है। साधु मुस्कुराए और धीरे से अपने सिर से जटाओं का नकली जूड़ा हटाया। जैसे ही उनका असली चेहरा सामने आया, अकबर अपनी कुर्सी से उछल पड़े। बीरबल, तुम। उनकी आवाज में आश्चर्य, खुशी और पश्चाताप का मिश्रण था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। स्वयं बीरबल उनके सामने खड़े थे। अकबर तेजी से अपने सिंहासन से उतरे और बीरबल की ओर बढ़े। उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल, मेरे मित्र, अकबर ने भरे गले से कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने क्रोध और अहंकार में आकर तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम्हारे बिना ये सल्तनत, ये दरबार और मैं स्वयं अधूरे थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। बीरबल की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने अकबर का हाथ पकड़ लिया। आलम पनाह, जो हुआ सो हुआ। अतीत को भूल जाना ही श्रेयस्कर है। मैं तो सदा आपका सेवक और मित्र रहा हूं और रहूंगा। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। वो एक भावनात्मक क्षण था जिसने दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति को द्रवित कर दिया। मीर बख्शी और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। अकबर ने तुरंत बीरबल को उनका पूर्व पद और सम्मान लौटा दिया। दरबार में फिर से वही रौनक लौट आई, वही हंसी ठिठोली, वही बुद्धिमत्तापूर्ण चर्चाएं शुरू हो गई। सीख, इस घटना ने अकबर को एक गहरा सबक सिखाया। उन्हें समझ आया कि क्रोध और अहंकार में लिए गए निर्णय कितने विनाशकारी हो सकते हैं और सच्चे मित्रों तथा सलाहकारों का मूल्य कितना अधिक होता है। उन्होंने ये भी सीखा कि असहमति का सम्मान करना और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना एक सफल शासक के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मानवीय रिश्ते अनमोल होते हैं और उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, परंतु उन्हें स्वीकार करना और सुधारना ही बड़प्पन की निशानी है। अकबर और बीरबल की ये भावनात्मक कहानी दोस्ती, वफादारी, पश्चाताप और क्षमा की एक अमर गाथा है जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत से दमक रहा था। यमुना नदी के किनारे बसा ये भव्य किला मुगल सल्तनत की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवान खास में विराजमान थे। आज उनका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। पिछले कुछ दिनों से राज्य की गंभीर समस्याओं और पड़ोसी राज्यों की कुछ खुराफातों के कारण दरबार का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। शहंशाह को लगा कि इस गंभीरता को थोड़ा कम करने की जरूरत है। कुछ ऐसा किया जाए जिससे दरबार में हंसी की लहर दौड़ जाए और सबका मन हल्का हो। उनकी निगाहें अपने प्रिय सलाहकार और मित्र बीरबल पर टिकी। बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए विख्यात थे, हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वो शहंशाह के मन की बात पढ़ चुके हों। बीरबल, शहंशाह अकबर ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, जिससे दरबार में उपस्थित सभी दरबारी चौंकन्ने हो गए। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे दरबार में मूर्खों की संख्या कुछ बढ़ गई है। लोग बिना सोचे समझे बातें करते हैं, निर्णय लेते हैं और कभी कभी तो ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि हंसी भी आती है और गुस्सा भी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबके मन में ये डर था कि कहीं शहंशाह का इशारा उनकी ओर तो नहीं। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलते थे और हमेशा खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने की फिराक में रहते थे, मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल की भी शामत आ सकती है। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, आपकी बात में सच्चाई तो है। मूर्खता कोई ऐसी चीज नहीं
जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान तक सीमित हो। ये तो सर्वव्यापी है। अकबर ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे इस आगरा शहर, बल्कि अगर संभव हो तो हमारे पूरे साम्राज्य से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। हम देखना चाहते हैं कि आखिर मूर्खता की पराकाष्ठा क्या होती है। यह सुनकर दरबार में एक अजीब सी फुसफुसाहट फैल गई। ये कैसा काम था? मूर्खों को ढूंढना, और वह भी सबसे बड़े मूर्खों को। यह तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल था। कौन तय करेगा कि कौन कितना बड़ा मूर्ख है? मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत कहा, जहांपना, यह काम तो बीरबल के लिए बाएं हाथ का खेल है। इन्हें तो मूर्खों की संगत बहुत पसंद है। उन्होंने बीरबल पर कटाक्ष किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुल्ला जी, आपकी बात में भी थोड़ी सच्चाई है। बुद्धिमानों की संगत में ज्ञान मिलता है और मूर्खों की संगत में मनोरंजन, और कभी कभी तो उनसे भी कुछ सीखने को मिल जाता है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। जाओ और हमारे हुक्म की तामील करो। हमें 4 सबसे बड़े मूर्ख चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। जो हुक्म जहांपना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दरबार बर्खास्त हुआ। सभी दरबारी इसी चर्चा में मशगूल थे कि बीरबल ये असंभव सा काम कैसे पूरा करेंगे। कुछ का मानना था कि बीरबल जरूर कोई न कोई तरकीब निकाल लेंगे, जबकि मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी इस बात पर शर्त लगा रहे थे कि बीरबल इस बार बुरी तरह असफल होंगे और बादशाह के कोप का भाजन बनेंगे। बीरबल अगले दिन से अपने काम में जुट गए। वो शहर में घूमते, लोगों से मिलते, उनकी बातें सुनते और उनकी हरकतों पर गौर करते। उन्होंने अपने कुछ गुप्तचर भी इस काम में लगा दिए। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए। बीरबल कभी बाजारों में घूमते, कभी सराय में लोगों से बतियाते, कभी गांवों का दौरा करते। वो हर तरह के लोगों से मिल रहे थे, पर सबसे बड़े मूर्ख की तलाश अभी भी जारी थी। लगभग 3 हफ्ते बीत चुके थे। एक दिन बीरबल शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी जमीन पर कुछ ढूंढ रहा है। वो आदमी बहुत परेशान लग रहा था। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है भाई? क्या कुछ खो गया है तुम्हारा? उस आदमी ने ऊपर देखा और कहा, हाँ साहब, मेरी सोने की अंगूठी खो गई है। सुबह से ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रही। बीरबल ने पूछा, कहाँ गिरी थी तुम्हारी अंगूठी? उस आदमी ने सड़क के दूसरी ओर एक घने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, गिरी तो वहां थी, उस पेड़ के नीचे, जहां थोड़ी छाव है। बीरबल हैरान रह गए। अगर अंगूठी वहां गिरी थी, तो तुम यहां सड़क के इस पार धूप में क्या ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, साहब, वहां पेड़ के नीचे अंधेरा बहुत है, कुछ दिखता नहीं। यहां धूप में रोशनी ज्यादा है, तो सोचा शायद यही कहीं मिल जाए। बीरबल अपना सिर पकड़कर बैठ गए। ऐसा अद्भुत तर्क उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने उस आदमी का नामता पूछा और उसे अपनी सूची में पहले मूर्ख के तौर पर दर्ज कर लिया। बीरबल ने मन ही मन कहा, वाह, एक तो मिल गया। उम्मीद है बाकी भी जल्द ही मिल जाएंगे। कुछ दिन और बीते। बीरबल एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर एक भारी बोरा लादे हुए है और घोड़े पर बैठा है। घोड़ा बेचारा बोझ से दबा जा रहा था, आदमी का बोझ और बोरे का बोझ। बीरबल ने उस आदमी को रोका और पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? तुमने बोरा अपनी पीठ पर क्यों लाद रखा है? इसे घोड़े की पीठ पर रख दो, बेचारे जानवर को थोड़ी राहत मिलेगी। उस आदमी ने पसीना पोंछते हुए कहा, नहीं साहब, ऐसा नहीं कर सकता। मेरा घोड़ा पहले ही बहुत बूढ़ा और कमजोर है। मैं उस पर और बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने बोरे का वजन खुद उठा लिया है, ताकि मेरे घोड़े को कम तकलीफ हो। बीरबल ये सुनकर अवाक रह गए। वो आदमी नेकनियत तो था, पर उसकी समझदारी पर तरस आ रहा था। उसे ये साधारण सी बात समझ नहीं आ रही थी कि चाहे बोरा उसकी पीठ पर हो या घोड़े की,
कुल वजन तो घोड़े को ही उठाना पड़ रहा है। बीरबल ने उसे भी अपनी सूची में दूसरे मूर्ख के तौर पर शामिल कर लिया। अब बीरबल को 2 मूर्ख मिल चुके थे, उन्हें और 2 की तलाश थी। 1 महीने का समय लगभग समाप्त होने वाला था। बीरबल वापस आगरा लौट रहे थे। शहर के फाटक के पास उन्होंने देखा कि 2 आदमी एक दरवाजे को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा चौड़ाई में अटक रहा है। वे दोनों खूब जोर लगा रहे थे, पसीने से तरबतर थे, पर दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। बीरबल ने उनसे पूछा, क्या समस्या है भाइयों? एक ने कहा, साहब, ये दरवाजा इस चौखट से अंदर नहीं जा रहा। हमने बहुत कोशिश की, पर यह फंस गया है। बीरबल ने ध्यान से देखा। दरवाजा थोड़ा चौड़ा था और चौखट थोड़ी संकरी। फिर उन्होंने कहा, तुम लोग इसे सीधा ले जाने की बजाय थोड़ा तिरछा करके क्यों नहीं ले जाते? शायद तब ये आसानी से निकल जाए। उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा, जैसे उन्होंने ये बात पहली बार सुनी हो। फिर उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार दरवाजे को थोड़ा तिरछा किया और वो आसानी से अंदर चला गया। वे दोनों बीरबल को धन्यवाद देने लगे। बीरबल ने मन में सोचा, ये भी खूब रहे, इतनी सीधी सी बात इन्हें नहीं सूझी। उन्होंने उन दोनों को भी अपनी सूची में शामिल करने का विचार किया, लेकिन फिर सोचा कि ये तो एक साझा मूर्खता थी और उन्हें तो अलग अलग सबसे बड़े मूर्ख चाहिए थे। आखिरकार 1 महीने का समय पूरा हुआ। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहे थे। कहो बीरबल, अकबर ने पूछा, क्या तुम हमारे हुक्म की तामील करके आए हो? क्या तुम्हें 4 सबसे बड़े मूर्ख मिले? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जी जहां पनाह, आपकी आज्ञा से मैंने प्रयास तो बहुत किया, परंतु मुझे केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति मिले जिन्हें मैं सबसे बड़े मूर्खों की श्रेणी में रख सकता हूं। यह सुनकर मुल्ला 2 प्याजा ने तुरंत कहा, देखा जहां पनाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि बीरबल ये काम नहीं कर पाएंगे। 4 कहे थे और लाए हैं सिर्फ 2। ये तो बादशाह के हुक्म की नाफरमानी हुई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। सिर्फ 2 बीरबल, बाकी 2 कहां हैं? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, आलम पनाह, पहले मैं उन 2 मूर्खों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं जिन्हें मैं ढूंढ कर लाया हूं। उसके बाद बाकी 2 के बारे में भी बताऊंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने इशारा किया और उनके 2 सेवक उन दोनों व्यक्तियों को लेकर दरबार में हाजिर हुए। एक वो जो धूप में अंगूठी ढूंढ रहा था और दूसरा वो जो घोड़े पर बैठकर अपनी पीठ पर बोरा लादे हुए था। बीरबल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसकी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो अपनी अंगूठी पेड़ के नीचे खोकर सड़क के दूसरी ओर धूप में ढूंढ रहा था, क्योंकि वहां रोशनी ज्यादा थी। ये सुनकर पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। खुद शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो आदमी भी दरबारियों को हंसता देखकर घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि सब क्यों हंस रहे हैं। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की कहानी सुनाई, जो अपने बूढ़े घोड़े पर दया करके बोरा अपनी पीठ पर लादे हुए था ताकि घोड़े पर कम बोझ पड़े। ये सुनकर हंसी का दूसरा दौर शुरू हुआ, जो पहले से भी ज्यादा जोरदार था। दरबारी हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। वो बेचारा आदमी भी हक्का बक्का होकर सबको देख रहा था। जब हंसी कुछ थमी तो अकबर ने कहा, वाह बीरबल, वाकई तुमने अद्भुत मूर्ख ढूंढे हैं। इनकी कहानियां सुनकर तो कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक सकता। पर बाकी 2 कहां हैं? तुमने तो 4 लाने का वादा किया था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, आलम पनाह, तीसरा सबसे बड़ा मूर्ख मैं स्वयं हूं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हंसी एकदम रुक गई। शहंशाह अकबर भी हैरान रह गए। तुम कैसे मूर्ख हुए बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इसलिए मूर्ख हूं क्योंकि मैंने अपना कीमती समय और अपनी बुद्धि ऐसे निरर्थक काम में लगाई। मूर्खों को ढूंढने में। राज्य के इतने महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर मैं पूरे 1 महीने तक मूर्खों की तलाश में भटकता रहा।
क्या ये मूर्खता नहीं है? अकबर बीरबल की बात सुनकर सोच में पड़ गए। बात तो सही थी। उन्होंने बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को एक व्यर्थ के काम में लगा दिया था। इससे पहले कि अकबर कुछ कहते, बीरबल ने आगे कहा, और जहां पनाह, अगर आप क्षमा करें तो। चौथा सबसे बड़ा मूर्ख। बीरबल थोड़ा हिचकिचाए। हां हां, कहो बीरबल, डरो मत, अकबर ने कहा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, चौथा सबसे बड़ा मूर्ख वो व्यक्ति है जिसने ऐसे बुद्धिमान सलाहकार को मूर्खों को ढूंढने जैसा निरर्थक काम सौंपा। ये सुनते ही दरबार में जो सन्नाटा था वो एक पल के लिए और गहरा हुआ, और फिर शहंशाह अकबर स्वयं जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर बाकी दरबारियों की भी हिम्मत खुली और वे भी हंसने लगे। इस बार की हंसी में कोई व्यंग्य नहीं था, कोई उपहास नहीं था, बल्कि एक स्वच्छंद निर्मल आनंद था। मुल्ला दो प्याजा, जो अब तक बीरबल के फंसने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। बीरबल ने तो पासा ही पलट दिया था। अकबर हंसते हंसते बोले, मान गए बीरबल, मान गए। तुमने न केवल मूर्खों को ढूंढा बल्कि हमें भी आईना दिखा दिया। तुम्हारी हाजिर जवाबी और साहस का कोई जवाब नहीं। तुमने हमें हंसा हंसा कर लोटपोट तो किया ही, साथ ही एक बड़ी सीख भी दी कि किसी को भी व्यर्थ के कामों में नहीं उलझाना चाहिए, चाहे वो कितना भी मनोरंजक क्यों न लगे। शहंशाह ने उन दोनों मूर्खों को कुछ इनाम देकर विदा किया और उन्हें समझाया कि भविष्य में थोड़ी समझदारी से काम ले। फिर उन्होंने बीरबल को भी उनके इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया। दरबार का तनावपूर्ण माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई बीरबल की चतुराई और उनके द्वारा पैदा किए गए हास्य पर चर्चा कर रहा था। बीरबल ने न केवल शहंशाह द्वारा दी गई चुनौती को पूरा किया था, बल्कि उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां खुद शहंशाह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। उस दिन के बाद से जब भी दरबार में कोई ऊटपटांग बात करता या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता, तो दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और कहते, कहीं बीरबल तुम्हें भी अपनी मूर्खों की सूची में शामिल न कर लें। और फिर सब मिलकर खूब हंसते। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धि और हास्य कला से न केवल सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया, बल्कि एक गंभीर संदेश भी दे दिया कि असली बुद्धिमानी दूसरों की मूर्खताओं पर हंसने में नहीं, बल्कि स्वयं ऐसी मूर्खताओं से बचने में है। और ये किस्सा अकबर बीरबल की अनगिनत हास्यपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानियों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ गया।